अरेंजमेंट ऐसे होता है, एस और पी के बीच में डी आता है और डी और एस के बीच में एफ आता है। हम पे पीरियोडिक टेबल करना है अभी हम लोग कुछ और चीज़ें नहीं कर रहे हैं। सो देखो पीरियोडिक टेबल में, सो देखो मैंने तुम्हें बताया था पीरियोडिक टेबल। अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं और इसमें पढ़ते हैं ठीक से। अभी नहीं भी समझा तो चलेगा, अब देखो इसको ठीक से ढंग देख लो। सो टेल मी फर्स्ट पीरियड में, ये मेरा फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट प्लीज़ कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट, प्लीज़ एवरीवन कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट, ठीक है। अभी कोई नहीं ओपन करेगा। सो देखो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस सब शेल होता है, दैट मीन्स S1 यहाँ लिखना है, S2 यहाँ लिखना है, बट बिकॉज दिस इज़ एन इनर्ट गैस, इसलिए मैंने इसको यहाँ से शिफ्ट कर करके यहाँ लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि ये पूरे कॉलम्स इनर्ट गैसेस के हैं, ओके इसलिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। एंड टेल मी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड। सो टेल मी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे फर्स्ट पीरियड में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड। तो ये कहाँ, यहाँ फर्स्ट पे कितने हो गए? 2। अब सेकंड में देखो, सेकंड पीरियड में आ जाओ। तो सेकंड पीरियड में देखो हमारे पास है 2s और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 2p। क्यों हमने ये बीच की जगह छोड़ दी? क्योंकि s और p के बीच में d आता है, तो हमें फिर से जगह छोड़नी पड़ती, तो हमने पहले ही उसके लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ दिए। अब बिकॉज देयर इज़ नो 1d एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमने ये स्पेस वेकेंट छोड़ दिया। ओके, देयर इज़ नथिंग एज 1d। ओके, सो यहाँ देखो, यहाँ पे आए 2s1, यहाँ पर आए 2s2, फाइन। फिर 2p1, p2, p3, p4, p6, यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफाइड जगहों पर उनको एडजस्ट कर दिया। अब बताओ कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 + 6 एंड दैट इज़ हाउ मच? 8। फिर देखो 2d एग्जिस्ट नहीं करता, 2d नहीं आता है, ओके पहला d सब शेल थर्ड से आता है। सो देखो थर्ड पीरियड में भी वापस से हम लोगों ने क्या किया? 3s यहाँ फिल किया, 3s2 यहाँ फिल किया, फिर p1 p2, और ये देखो ये स्पेस खाली छोड़ दी। क्यों खाली छोड़ दी? क्योंकि थर्ड पीरियड में 2d आना चाहिए, n-1d आना चाहिए, n-1d एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हमने उसके लिए जगह स्पेस छोड़ दी। तो यहाँ पे बोलो कितने एलिमेंट्स हो गए? सो अगेन इट बिकम्स 2 + 6 इज 8 एलिमेंट्स। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में क्या होता है? फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स यू हैव d सब शेल। सो देखो 4s 4s2, फिर d देखो 10 फिल किया हमने, d हमने 10 फिल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर ये देखो 6 फिल किया, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 + 10 + 6 दैट इज 18 हो गए ना। फिर से देखो फिफ्थ पीरियड में 5s के साथ 4d आ रहा है, 5s के साथ 4d, फिर 5p। s और p सेम नंबर के होते हैं, d सब शेल हमेशा एक कम होता है। सो दैट मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स यू विल हैव? 2 + 10, 2 of s सब शेल, 10 of d सब शेल एंड 6 of p सब शेल, दैट इज 18 अगेन। नाउ कम हेयर, यहाँ पे फिर से टर्निंग पॉइंट आया। पहला टर्निंग पॉइंट कहाँ आया था? फोर्थ पीरियड पे। फिर सेकेंड टर्निंग पॉइंट कहाँ आया था? सिक्स्थ पीरियड पे। फोर्थ पीरियड पे टर्निंग पॉइंट क्यों आया था? क्योंकि डी सब शेल आ गया। सिक्स्थ पीरियड पे टर्निंग पॉइंट क्यों आया? क्योंकि एफ सब शेल आ गया, ठीक है। अब एफ सब शेल के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 14। अब 14 एलिमेंट्स को रखने का मतलब है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको मुझे फिर इतना शिफ्ट करना पड़ेगा 14 एलिमेंट्स को बीच में अकोमोडेट करने के लिए, ओके। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अभी तो ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी अपने को नहीं पता ज़्यादा, सो यहाँ पर जो 6 पीरियड में एफ के एलिमेंट्स आने चाहिए उनको हमने नीचे एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख दिया, ओके। इंस्टेड ऑफ मूविंग द होल थिंग हॉरिजॉन्टली एंड गेटिंग अ मोर बिगर पेज, तो इसके लिए हमने अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव केप्ट इट डाउन। सो टेल मी 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2s में हैं, 14f में हैं, 10d में हैं और 6p में है, तो टोटल कितने हो गए? 32। और सिमिलरली हमारा जो ये 7th पीरियड है ये भी ऐसे ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पे 2s में है,
14 F में है, 10 D में है और 6 इसमें है। तो देखो मेरे मैजिक नंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सो मैजिक नंबर्स से याद कर लेना, क्या याद कर लेना? रिमार्क्स। रिमार्क्स में क्या है? यहाँ पे हमने लिखे रिमार्क्स। तो रिमार्क्स में क्या है? जो फर्स्ट पीरियड है उसमें मैजिक नंबर लर्न कराया था 2 होता है। क्यों लर्न कराया था 2 होता है? क्योंकि यहाँ पे अब ये देखो इनका ग्रुप नंबर कैसे किया जाता है, 1, 2। ये क्या होगा? ये ग्रुप 3 है, ये 4 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है और फिर 12 है। एंड ये क्या हो जाएंगे? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो फर्स्ट पीरियड में बताओ कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है? देयर इज ओनली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18। अदर ग्रुप्स आर एब्सेंट। रीज़न समझ में आ ही रहा है क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ वाले ग्रुप में आ जाओ। इन दोनों ग्रुप्स में क्या स्पेशल है? इन दोनों ग्रुप्स में क्या स्पेशल है? जहाँ 8 आएगा मैजिक नंबर, स्पेशल क्या है? ग्रुप नंबर 3 to 12 आर एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि वो डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं और डी ब्लॉक इनमें नहीं होता। 1D नहीं होता और 3D नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। ये सबसे अच्छे ग्रुप्स हैं। क्यों अच्छे ग्रुप्स हैं? इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। 18 सबसे बेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइन। एंड देन द लास्ट वन, इनमें प्रॉब्लम क्या है? इनमें प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा थर्ड ग्रुप है ना, उसके अंदर 15 एलिमेंट्स का एड्रेस, मतलब ये थर्ड ग्रुप जो है बहुत बड़ी फैमिली है। यहाँ पे 15 लोगों का जो एड्रेस है वो जो उनका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ है, बट वो लोग रहते कहीं और, मतलब रहते वो हॉरिजॉन्टल रोज में हैं जो पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन एड्रेस उनको यही दिया गया है। 4F से लेकर के 4F14 प्लस 5D1 जो ओरिजिनल मेंबर था यहाँ का। कौन था ओरिजिनल मेंबर? 5D1। यहाँ का ओरिजिनल मेंबर 6D1 प्लस उसकी एक्सटेंडेड फैमिली। इन 15 एलिमेंट्स का एड्रेस यही है। सो ये एक्सटेंडेड फैमिली होने की वजह से 4F14 एलिमेंट्स प्लस F एंड D1 एलिमेंट्स, सो ऑल टोटल 15 एलिमेंट्स का जो एड्रेस है इन ग्रुप 3, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ ग्रुप्स तो नहीं बढ़े, नंबर ऑफ ग्रुप्स तो 18 ही रहे, लेकिन 15 एलिमेंट्स का एक ही एड्रेस है। 15 एलिमेंट्स का एड्रेस यहाँ पर एक है। तो ये 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 32 हो गए। ओके, एंड नाउ यू कैन चेक योर सेल्फ। तो देखो S और P सेम रहता है, NS और NP सेम रहते हैं। NS और NP के साथ कौन आता है? N-1D। और इनसे भी पहले कौन आता है? N-2F। तो देखो आ रहा है ना इस वे में? ओके फाइन। से पहले तो 4F आना चाहिए। हाँ क्या? 5 से पहले 4F आना चाहिए। 5 6 and 7 क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बोलो। ओके, यहाँ पे कोई ट्रबल नहीं है। तुम यहाँ पर जब फिल करने आओगे तो यहाँ 19 से स्टार्ट करोगे, 20 पे जाओगे, 21, 22, 23। देखो इस वे में सब फिल हो रहे होंगे, सब प्रॉपर आएंगे एंड दे विल कम टू 19 to 36 आराम से आएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 37 से लेकर के 54 तक सब आराम से फिल करोगे। यहाँ पे फिर से ट्रबल आएगी। क्या ट्रबल आएगी? 55 यहाँ आएगा, 56 यहाँ आएगा। 57 से ले करके 57 में 14 ऐड करो, कितना आएगा? कितना आएगा? यस कितना आएगा बेटा? जल्दी से करो। 71। 57 से लेकर के 71 जो एलिमेंट्स हैं, ये जो लाई करेंगे वो किस ग्रुप में लाई करेंगे? 57। ये एक्चुअली तो यहाँ से स्टार्ट होता है 55 से लेकर के 86।
ओके, बट इस केस में 57 to 71 एटॉमिक नंबर दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3। 15 एलिमेंट्स का एड्रेस सेम होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सीरीज़ होती है इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज़। पहले वाली जो सीरीज़ होती है उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज़। तो ये जो मैंने एड्रेस तुम्हें दिया है ये किसका सीरीज़ का एड्रेस है, ये सबका है लैंथेनाइड सीरीज़ का एड्रेस है। ओके, ये 57 से लेकर के 71 यहाँ लाई करेंगे। फाइन, एंड देन ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 87 88 तो नॉर्मल है, 87 88 तो नॉर्मल है। फिर 89 टू, फिर उसमें 14 ऐड करो तो कितना आएगा 103। इन 3 एलिमेंट्स का जो एड्रेस है 89 टू 103, इन जो 15 एलिमेंट्स है ये कहाँ लाई करेंगे, इनको एक ही घर दिया गया है इन 15 एलिमेंट्स को, दैट इज ग्रुप 3, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर एक्टिनाइड सीरीज। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास ग्रुप 2 एंड पीरियड 2 एंड 3 आएगा तो हमारे दिमाग में घंटी बजनी है कि 3 to 12 एब्सेंट है। जब हमारे पास ग्रुप 6 एंड 7 आएंगे तो हमारे दिमाग में घंटी बजनी है कि भाई 15 एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर 3 में डालना है। ओके, so this is your actinide series and this is your actinide series। तो ग्रुप नंबर निकालना कंपैरेटिवली टीडियस है पीरियड नंबर निकालने से। पीरियड नंबर में कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं आता था, हम लोग इजीली निकाल रहे थे, उसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं था, आराम से निकल रहा था। लेकिन ग्रुप नंबर में क्योंकि यहाँ देख रहे हो गैप्स आ रहे हैं और या फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो देखो तभी यहाँ लिखा है लैंथेनाइड क्योंकि पेरेंट लैंथेनाइड है, यहाँ लिखा है एक्टिनाइड क्योंकि पेरेंट एक्टिनाइड है। ओके, और उनके ये मेंबर्स हैं, उनके ये एक्सटेंडेड फैमिली है। फाइन, सो अब इसको अगर तुम्हें बहुत वैसे करना है, सो लेट अस डू लाइक, ठीक है, लोकेटिंग द एलिमेंट। अब हम ये सब समझ लिया है तो अभी हम करते हैं लोकेटिंग द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। लोकेटिंग द एलिमेंट in the periodic table। Okay, now again as we were used to do earlier, just give me the name of the elements, just give me the atomic number of the elements and again you will keep them at range ताकि हम हर एक पीरियड को कवर कर पाएँ। So tell me, give me randomly पीरियड कुछ भी एलिमेंट्स बोलो। अरे एटॉमिक नंबर बोलो यार, कितना टाइम लगाओगे। हाँ 23, then 43, then 11, जल्दी बोलो। 16, अरे रेंज रखो बेटा, एक ही पीरियड को थोड़ी ना एक्सप्लेन। 54, then 32, yes 32। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ वो। ठीक है, अब मैजिक नंबर्स यूज़ करो और टेल मी वो कौन से पीरियड में लाई करेंगे। इतना तो तुम कर सकते हो ना, मैजिक नंबर्स यूज़ करो एंड टेल मी कौन से पीरियड में लाई करेंगे। डू इट योरसेल्फ एंड टेल मी कौन से पीरियड में लाई करेंगे। ट्वेंटी 23 कौन से पीरियड में लाई करेगा। मैजिक नंबर्स हमने यूज़ किए, 23 बताओ कौन से पीरियड में लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, ये देखो 4th। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे 4th पीरियड। अब 4th पीरियड एक्सेप्शनल पीरियड है या नॉर्मल पीरियड है। 4th में कोई एक्सेप्शन है, रिमार्क है या नहीं है। 4th में नहीं है, 4th एंड 5th नॉर्मल है। और ये 4th पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है, 4th पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है 19 से। सो क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 में आएगा, यहाँ पर कौन आएगा 4th पीरियड, यहाँ पे कौन आएगा 19, 20, 21, 22, 23। 23 कहाँ लाई किया बोलो, कौन से ग्रुप में लाई किया 5। ठीक है, सो नाउ दिस विल बिलोंग टू द 4th पीरियड एंड व्हाट विल बी माय ग्रुप नंबर, बिकॉज दिस वाज अ नॉर्मल पीरियड। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 19 एंड गोज टिल 36। सो देखो 19 पहला ग्रुप, ऐसे लर्न कर लो। 19 इट इज़ अ नॉर्मल पीरियड, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। रिमार्क्स में हमने लिख दिया नॉर्मल, देयर इज़ नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन।
ठीक है। सो बहुत इजी हो गया, नो एक्सेप्शन, एकदम नॉर्मल है। मतलब क्या हो जाएगा, 19th विल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1, 20 विल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2, 21 will belong to group number 3, 22 will belong to group number 4. That means this will belong to which group? Group 5. हो गया ना ऐसे करना, ठीक है। अब बोलो 11 कहाँ बिलोंग करेगा? 11 कहाँ बिलोंग करेगा? कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? 11 कहाँ बिलोंग करेगा? थर्ड, ठीक है। सो आ गए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा इट विल बिलोंग टू दी थर्ड पीरियड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 11 एंड गोज टिल 18, ओके। एंड दिस थर्ड पीरियड में क्या एक्सेप्शन होता है? ग्रुप 3 to 12 आर एब्सेंट, ओके। सो ये कहाँ आएगा? ये तो स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग का मतलब इट विल कम इन ग्रुप नंबर 1। और तो उसका दूसरा तरीका भी मैंने तुम्हें बताया था, इट इज़ लाइंग बिलो 20। बिलो 20 के लिए मैंने तुम्हें तरीका बताया था ना, 2 8 1 लिख लो। सो सी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 और 2, दैट मीन्स इट विल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1। उस वाले मेथड से भी कर सकते थे, लेस दैन 20 के लिए। अब बोलो 54 कहाँ लाई करेगा? मैजिक नंबर्स यूज़ करो, बोलो कहाँ लाई करेगा? 5। और ठीक है, तुमने मतलब थोड़ा अच्छे वाले नंबर्स नहीं रखे, तो मैं ये 54 नहीं रख रही हूँ, बिकॉज 54 तो बहुत ईजिली लोकेट हो जाएगा। 54 देखो सबसे लास्ट होगा, ग्रुप 18 में लाई करेगा। बट सपोजिंग आई मेक इट 52, ठीक है। तो तुमने ये बताया कि ये ग्रुप 5 में लाई कर रहा है। ग्रुप 5 में कोई एक्सेप्शन है? 4 और 5 बहुत अच्छे वाले ग्रुप्स हैं, उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ग्रुप 5 में लाई कर रहा है। ग्रुप 5 कहाँ से स्टार्ट होता है? 37 to 54, ओके। एंड देर इज़ बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। अब देखो दो चॉइसेस होती हैं, या तो आगे की तरफ से स्टार्ट करो, मतलब 37 से काउंट करो, 37 फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, 38 सेकंड ग्रुप में जाएगा, या बैक साइड से काउंट करो कि जो लास्ट एलिमेंट है वो 18 में जाएगा, देन 17, देन 16। तुम कौन सा प्रेफर करोगे? कौन सा प्रेफर करें? लास्ट से, क्योंकि 54 से 52 पे पहुंचना थोड़ा इजी है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो 37 से करेगा, मतलब 37 फर्स्ट में जाएगा, 38 सेकंड ग्रुप में जाएगा, ऐसे कर करके लिख सकते हो। लेकिन आई एम गोइंग विथ लास्ट, तो 54th लास्ट एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में होगा? 18th में। 53 विल लाई इन 17 एंड 52 विल लाई इन ग्रुप नंबर 16। सो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? इट विल लाई इन ग्रुप नंबर 16, ओके, ठीक है। अब 89 पे आते हैं। 89 कहाँ लाई कर रहा है? 89 कहाँ लाई कर रहा है? ग्रुप 7। ग्रुप 7 में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? बोलो ग्रुप 7 में क्या प्रॉब्लम है? दिस इज इन ग्रुप 7। ये स्टार्ट होता है 84 से 87 से एंड 118 तक जाता है, ठीक है। 87 से स्टार्ट होता है एंड 118 तक जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें आती है लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज कहाँ पे स्टार्ट होती है? लैंथेनाइड सीरीज का मतलब है 89 से 103 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनका एक ही एड्रेस होने वाला है। 89 से लेकर के 103 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनका जो ग्रुप नंबर है वो एक ही होने वाला है। तो अगर सपोजिंग मैंने इसको 89 भी ग्रुप नंबर 3 में लाई करेगा, बट सपोजिंग अगर मैंने इसे 89 ना लिख करके I would have kept it as 94. So what is the number? 89 to 103 all will belong to lanthanide series, और lanthanide series का मतलब है they will lie in group number 3. So tell me yourself, ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा? The element belong to the lanthanide series. देखो इस रेंज में आ रहा है, it is belonging to the lanthanide series, मतलब ये कौन से ग्रुप में चला गया? It will come under group 3, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, यहाँ से देख लो 113 का मतलब क्या हो गया? फिर से ग्रुप 7 में लाई करेगा। ग्रुप 7 में मतलब यही वाला चीज़ फॉलो होगा, यही फॉलो होगा, ठीक है। अब ये देखो लैंथेनाइड की रेंज के बाहर है और 118 से नियर है, तो हम उल्टा चलते हैं। 118 का मतलब हो गया 18th ग्रुप, 17 का मतलब हो गया 17th ग्रुप, 16 का मतलब हो गया 16th ग्रुप, 15 का मतलब हो गया 15th ग्रुप में होगा, उल्टा जा रहे हैं। एंड 14 का मतलब हो गया 14th ग्रुप, तो 113 विल लाई इन विच ग्रुप? ग्रुप नंबर
13। अब तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम बाद में होमवर्क में ये सब चीज़ें चेक करना कि जो मैंने बताया वो सही है या नहीं। अब बोलो ग्रुप नंबर 32, 32 कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कौन से पीरियड में लाई करेगा? फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड नॉर्मल है या एक्सेप्शन वाला है? विदाउट एक्सेप्शन। ओके, तो ये 32 देखो ये वाला हो गया 19 to 32। अब बैक साइड से जाएं या फ्रंट साइड से जाएं? बैक साइड से इजी पड़ेगा, सॉरी ये था 36, ठीक है। तो बैक साइड से जाएंगे तो इजी पड़ेगा। तो लास्ट ग्रुप कौन सा होता है? 18, फिर 35 विल बी 17, 34 will be 16, 33 will be 15, and 32 will be 14. So this will lie in which group number? This will lie in group 14. Okay, this is the easiest approach. Okay, 113 किया था, उसी के आसपास आएगा। दूसरा बोलो कोई। 9090। Okay, 107। 107 then 99। अरे बाबा 90 कर लिया ना, चलो हो गया, ठीक है। अब कम ऑन, अब देखो इसका मैं नहीं करूँगी। इट इज़ लेस दैन 20, डू इट फास्टर। डू इट फास्टर कैसे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या हो जाएगा? 282। कितने शेल्स आए? 3 शेल्स आए, मतलब इट विल लाई इन थर्ड पीरियड, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 का मतलब इट विल लाई इन ग्रुप 2। 1 and 2 होता है तो ग्रुप 2 में लाई करता है। तो लेस देन 20 में जो पुराना मेरा टेक्निक था तुम उसको ही फॉलो कर सकते हो। और अगर 1 and 2 नहीं आए तो क्या करना होता था? लेस देन 20 में 10 ऐड कर देना था उसमें। ओके, तो अब जो ये वाले हैं इनमें करते हैं। सो 61 रेंज बताओ कहाँ पे लाई करेगा? 61 कहाँ लाई करेगा? जल्दी से चेक करके बोलो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। और 6th पीरियड में होता है एक ट्रबल। क्या ट्रबल होती है 6th पीरियड में? 6th पीरियड में ट्रबल क्या होती है? ओके, सो दे हैव लैंथेनाइड सीरीज। व्हाट इज दी, यू हैव टू लर्न दिस नंबर्स। ओके, अगर नहीं लर्न कर पा रहे हो तो जो तरीका बताया है वो याद करो। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 57, यस, एंड इट गोज टिल, सॉरी यहाँ पर है 57 to 71, ठीक है। इज इट लाइंग इन बिटवीन 57 to 71? लैंथेनाइड सीरीज 57 to 71, 61 उसके बीच में आ रही है। अगर आ रही है तो इसका मतलब ये सीधे सीधे ग्रुप 3 में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो 75 भी दिया था, तो 75 भी मेरा ग्रुप 6 में ही लाई करेगा, नियर बाई है। तो देखो 71 तक ग्रुप 3 में आ रहा है, दैट मीन्स 72 विल लाई इन ग्रुप 4, 73 will lie in group 5, 74 will lie in group 6, and 75 will lie in group 7. Now it is your duty to cross check it. Fine. 90 कहाँ लाई करेगा? ग्रुप 7 में लाई करेगा, ये भी ग्रुप 7 में लाई करेगा। ओके, नाउ टेल मी योर सेल्फ, ग्रुप 7 में क्या दिमाग लगाना है? देयर विल बी एक्टिनाइड सीरीज। What actinide series starts from 89 to 103. Actinide series goes from 89 to 103. Now check it yourself. इसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है? Yes it is. That is, it is, इसका तो एक ही एड्रेस होने वाला है, ग्रुप 3। अब ये 107 इसका नियर बाय है, तो दैट मीन्स 104 विल बी इन ग्रुप 4, 105 in group 5, 106 in group 6, 107 in group 7. So this will lie in 4, 5, 6 group 7. हो गया ना ऐसे? Yes. Any problem? Okay. ठीक है। 43 कहाँ लाई करेगा? Tell me yourself. 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ में कोई रिमार्क नहीं है, मतलब बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 5th ग्रुप में लाई करेगा। देर आर नो रिमार्क्स। ओके, सो ईजिली आई कैन डू इट। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 5th ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम 37 to 54। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, यहाँ पे हम रेंज लिख देते हैं 37 to 54। अब ये मिडिल में आ रहा है, ठीक है, तो हम किधर से भी चलते हैं। सो 37 मीन्स 1, 38 मीन्स 2, 39 मीन्स 3, 40 means 1, 41 means 2, 42 4, 5,
then 6 and this will become in group number 7. Now it is your duty, तुम इसको चेक करना, गेटिंग इट, कि जो मैंने कराए हैं वो सही हैं या फिर नहीं है. ओके फाइन, तो ये तुम्हारा काम होगा, तुम इससे चेक करोगे. ठीक है. अब देखो कुछ ग्रुप्स को हम लोगों ने कुछ कॉमन नेम्स दे दिए. जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स. ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज कॉमन नेम गिवन टू सम ग्रुप्स, कॉमन नेम ऑफ सर्टेन ग्रुप्स. सो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 1 कंटेन्स योर ये मैंने तुम्हें उसमें भी कराया था ऑक्सीडेशन नंबर में. लिथियम, सोडियम, एक्चुअली हाइड्रोजन से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन तो वैसे फिक्स नहीं है. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. इसको मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम पर लर्न करने का तरीका बता दूंगी थ्रू सॉन्ग्स एंड ऑल, मतलब वो राइमिंग वे में कर देते हैं. इनको वी कॉल देम एज एल्कली मेटल्स बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल देम एज एल्कली मेटल्स. फाइन. देन देखो ये जो होते हैं, ये ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं alkaline earth metals. Okay, group 2 becomes, that is your beryllium, then magnesium, calcium, strontium, barium and radium. They are called as alkaline because alkali term हम use कर चुके हैं और ये भी strong bases होते हैं. So we call them as earth metals because they make the major part of earth crust. देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम ये सब अर्थ क्रस्ट में फाइंड करते हैं, इसलिए वी कॉल देम एज अर्थ मेटल्स. देन कम्स योर ग्रुप 17. ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं, क्या क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मेजरली. इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस. हैलोजेंस. देन ग्रुप 18 में कौन आता है? ये फुल लास्ट ग्रुप होता है और इसमें होती है इनर्ट गैसेस. हीलियम, नियॉन, argon, xenon, krypton, radon. These are called as inert or you can say noble gases. Fine. अब सिमिलरली ग्रुप 16 जो ऑक्सीजन फैमिली होती है, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली जो होती है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम, ये जो फैमिली होती है, ऑक्सीजन की जो फैमिली होती है, इसको हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेंस क्योंकि इट इज़ कॉल्ड एज चाल्कोजेंस. सिमिलरली जो नाइट्रोजन की फैमिली होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनको हम बोलते हैं निकोजेंस. पी इज साइलेंट, इट इज़ कॉल्ड एज निकोजेंस. ओके, इट इज़ गिवन ओवर हेयर. इसका कोई नेम नहीं है, इसको अगर तुम बोलना चाहो तो यू कैन से कार्बन फैमिली. इनका कोई नेम नहीं दिया जाता है और इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली. ये मेरी लैंथेनाइट सीरीज़ है, मैंने अभी बताई तुम्हें. लैंथेनाइट सीरीज़ का जो तुम्हारा नंबर होता है वो कहाँ से लाई करता है, तुमने यहाँ पे किया था, देखो अभी 57 to 71 एंड 189 to 103. तो ये तुम्हारी लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज़ हो गई. इफ़ यू वांट यू कैन पुट द नंबर्स ओवर हेयर. 57 to 71 एंड 89 to 103. पी होता है बेटा. ठीक है. अब देखो जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिन कौन से होते हैं, जो हमारे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में लाई करते हैं, उनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. मैंने तुम्हें बताया था 1 ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वो हर एक ग्रुप में हर एक पीरियड में लाई करते हैं. n कैन बी फ्रॉम 1 to 7 क्योंकि हर एक जैसे पी ब्लॉक होता है ना, वो फर्स्ट पीरियड में नहीं लाई करता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये हर एक में क्योंकि स्टार्ट ही होता है पीरियड उसी से, सो वहीं पे लाई करते हैं. ओके, तुम्हारे लिए जो ध्यान में आएगा वो ये आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है. देन सी दे आर एल्कली मेटल्स. फर्स्ट जो है ग्रुप 1 जो है वो एल्कली मेटल्स है. वाई? बिकॉज दे बिलोंग स्ट्रॉन्ग बेसिस.
एंड दूसरा वाला जो होते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. वाई दे आर? बिकॉज अगेन दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड दे आर फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट. देन दे कैन आस्क यू कौन से रेडियो एक्टिव हैं, एंड दे आर लिक्विड एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, ये तुम यहाँ से नहीं लर्न करोगे. तुम इसको बोलोगे पी ब्लॉक कहाँ पे लाई करता है. पी ब्लॉक लाई करता है ग्रुप नंबर 13 to 18. ये ए बी वाला कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आयु पैक में नहीं करना है. इट विल बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 13 to 18. ओके, ये वाला पार्ट देख लेना. फाइन. अब उसमें से जो ग्रुप 18 होता है, 18 ग्रुप जो होता है उसका जनरल फार्मूला ये रहता है, एंड दे बिलोंग टू इनर्ट गैसेस. ये मैंने तुम्हें अभी कराया. और जो ग्रुप पी ब्लॉक होता है ना, उसमें मैक्सिमम जितने हमारे नॉन मेटल्स हैं ना, जितने हमारे नॉन मेटल्स हैं, देखो ऑल द टाइप ऑफ नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक ओनली. all the non-metals are present in P block. See, okay, all types of non-metals are present in P block. So it is a versatile block because S block में सिर्फ metals हैं, but यहाँ पे metals भी हैं, non-metals भी हैं और metalloids भी हैं. जो तुम मुझसे coloration वाली चीज़ पूछ रहे थे, कुछ लोग अभी मुझसे ये कलरेशन वाली चीज़ यहाँ पे पूछ रहे थे कि ये कलर क्यों दिया हुआ है, वो एक्चुअली इसीलिए दिया हुआ है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी. पिंक कलर इज़ डोनेटिंग द इनर्ट गैसेस, देन दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द हैलोजेंस, then this is, and white colors is representing the radioactive element, and then this is like non-metals and these are your metalloids. तो actually इसलिए coloration दिया हुआ है, but अभी मेरे को इतना जल्दी बताने का वो नहीं था, इसलिए I skipped that part. Okay, so वो जो coloration था वो basically इन्हीं के लिए था. Fine. Then comes your D block. D block elements कहाँ लाई करते हैं, वो फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में नहीं लाई करते हैं. दे कम फ्रॉम द फोर्थ पीरियड ओनली. एंड यहाँ पे तुम ये बोलोगे ये सब कुछ नहीं, यू विल से दे लाई फ्रॉम ग्रुप 3 to 12. तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है. दे लाई फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12 एंड दे लाई बिटवीन, सी दिस, दे लाई ऑलवेज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड सी यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि एन जो डी होता है वो हमेशा एक कम होता है. इट इज़ ऑलवेज लेस, एंड एन की वैल्यू 4 से 7 होनी चाहिए, क्योंकि फोर्थ पीरियड से सेवन्थ पीरियड के बीच में ही हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. बाकी पीरियड्स में डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है. एंड डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं सबके सब मेटल्स हैं. ओके, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तुम अब जा कर के चेक कर सकते हो. दे आर, और दीज ऑल आर मेटल्स. सी द नेम इटसेल्फ इज ऑल्सो गिवन मेटल्स. ओके, जितने मेटल्स तुम्हें पता है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, सब कुछ यहाँ लाई करेगा. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स. वाई? बिकॉज ये इनके बीच में लाई करे. ट्रांजिशन स्टेज क्या होती है? ट्रांजिशन मीन्स इन बिटवीन. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. फाइन. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक वो होते हैं, बस तुम्हारे पास दो टाइप के हैं. एक है तुम्हारे पास वही 5F सीरीज़ और 4F एंड 5F. सो ये देखो तुमने दिए हुए हैं, ये मैंने नंबर्स लर्न करने को बोला था ना. एक एक्टिनाइड सीरीज़ हो जाती है और एक लैंथेनाइड सीरीज़ हो जाती है, एंड दे आर नॉट टू मच अवेलेबल. फाइन. सो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं पता. और ये कहाँ लाई करते हैं? सिर्फ 6th पीरियड और 7th पीरियड में. अब देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है इनर्ट गैसेस. यू नो इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है. हीलियम ही एक ऐसी इनर्ट गैस है जो 1s2 पे फिनिश हो जाएगी, अदरवाइज हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p6 पे एंड करेगी. ये देखो नॉर्मल मेटल्स. नॉर्मल मेटल्स जैसे एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मेटल्स. एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं नॉर्मल. ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक जो बीच में आया, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया था डी का मतलब क्या हो गया, वो बीच में आते हैं, एस और पी के बीच में आते हैं. दैट्स वाई यू कॉल देम एज ट्रांजिशन मेटल्स. ओके, ये तो इसीलिए ट्रांजिशन लिखा हुआ है. एंड लास्ट है इनर ट्रांजिशन. तो जो तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. फाइन.
ठीक है। तो कभी कभी तुम्हारे पास सिंपल डेफिनेशन आ सकती है कि एफ ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं एंड ऑल सच थिंग्स, और इनका सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, देखो ग्रुप 3, और किसी ग्रुप में लाई नहीं करते हैं, और सिर्फ 2 पीरियड्स में लाई करते हैं, 6th पीरियड एंड दी 7th पीरियड। ओके, नाउ कम्स टू द पीरियोडिसिटी, जो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सटेंसिवली कराऊंगी। सो पीरियोडिसिटी क्या होता है, ऑन मूविंग, ये तुमने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रेगुलर वे में चेंज होती हैं, या तो इंक्रीज़ कर रही होती हैं या डिक्रीज़ कर रही होती है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। ओके, अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन सेम बट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली, दे इंक्रीज इन दी सेम ऑर्बिट। जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम इन दी वैलेंस शेल बट नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। तो पीरियोडिसिटी 2 रीज़न से आती है, या तो ऑर्बिट के इंक्रीज़ होने से आती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज़ होने से आती है, और पीरियोडिसिटी इन रेंज पर आती है, और इसीलिए मैंने इनको नंबर दिया था मैजिक नंबर्स। तो एक पीरियोडिसिटी आज के लिए हम कर लेते हैं, दैट इज़ योर वैलेंसी। अब वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर में भी बता दिया था। अब देखो वैलेंसी 2 तरीके से एक्सप्रेस करी जाती है, एक तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितने एटम्स तुम्हारे दूसरे एलिमेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को हम वैलेंसी बोल देंगे। जैसे हमने सोडियम के साथ बनाया तो फार्मूला ये बना, मैग्नीशियम के साथ ये, ऐसे कर करके हमने बनाया। सो देखो इसके साथ कितने सोडियम एटम्स आ रहे हैं, 1, then 2, then 3, then 4 and then 3, 2, 1। So what is the valency of in the period, what will happen, ये 1 से जाएगी मैक्सिमम 4 तक, और उसके बाद फिर से डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सिमिलरली you can write the valency with respect to oxygen। तो उसकी ऑक्साइड्स बनाओ, तो ऑक्साइड्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, you can see the valency will come from 1 to 7। एंड 8th की हमने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इनर्ट गैसेस तो बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। ओके, बट ये जो है ना, ये पुराना चीज़ था, जो नया कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, सो न्यू कॉन्सेप्ट में हमें डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें बाद में करना है। फाइन, और ये देखो ये तुम्हारा है न्यू कॉन्सेप्ट। सो न्यू कॉन्सेप्ट में मतलब क्या होती है, वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 तक तो नॉर्मल रहती है, उसके बाद 8 माइनस, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के टाइम पे तुम्हें कराया था कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट इज़ द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वही चीज़ उन्होंने भी यहाँ पे करी है। सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एस और पी सबशेल के लिए ही वैलेंसी ली है उन्होंने। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, तो 4 तक क्या करना है, 1 2 3 4 रखनी है, उसके बाद में क्या करना है, 8 से माइनस करो, 8 से माइनस करते गए, क्योंकि एक ये तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि एक जो शेल है वो 4 से